एपिसोड 472 मेरिन फोर्ड पर सारे लोग शॉक में हैं कि खुद के ही क्रू मेंबर ने खुद के कैप्टन को स्टैप कर दिया। स्क्वाड यहाँ पर बहुत ज्यादा शिवर कर रहा था, हमें दिखता भी है। बगी के एक सबऑर्डिनेट के हाथ में वीडियो ट्रांसपोर्टर स्नेल था, एक्टिव था और साबाओडी में सभी लोग उसे देख रहे थे और सभी लोग शॉक हो गए थे कि व्हाइट बेड को स्टैप कर दिया गया है। मार्को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है स्क्वाड के ऊपर, उससे पूछता है कि तूने पॉप्स को स्टैप क्यों किया। स्क्वाड यहाँ पर रिप्लाई करता है कि व्हाइट बेड फेक है, उसने नेवी के साथ डील किया है कि उसे एक स्क्रैच भी नहीं पहुंचेगा और अलाइड मेंबर्स को मार दिया जाएगा, जिसको सुनकर अलाइड मेंबर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। स्क्वाड यहाँ पर कहता है कि तुम्हें ऑलरेडी पता था गोल्डी रॉजर का बेटा था एस और तुमने अभी तक किसी को नहीं बताया है। एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, बार में स्क्वाड बहुत ज्यादा हल्ला मचा रहा है, अगर कोई पायरेट मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मुझे फेस करके दिखाओ। और अचानक से वहां पर व्हाइट बियर्ड एंट्री मारता है, क्योंकि व्हाइट बियर्ड को पता था कि स्क्वाड के क्रू मेंबर्स सभी लोग मार दिए गए और मारने वाले का नाम था गोल्ड रॉजर। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और कहता है कि तुमने ये बात मेरे से छुपाया और एस को तू नेक्स्ट किंग ऑफ द पायरेट्स बनाने वाला था, जिसके बाप को मैं बहुत ज्यादा हेट करता हूँ। लूफी शॉक में रहता है यहाँ पर कि एस को नेक्स्ट किंग ऑफ द पायरेट्स बनाने वाला था और हम जो कि तुम्हारे अलाइड पायरेट्स हैं, हेडक्वार्टर्स के बेक की ओर हम फाइट कर रहे हैं और नेवी हमें पूरी तरह से खत्म कर देंगे। बाहर जाने का रास्ता भी नहीं है क्योंकि आइस से पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। अक्का इन्होंने पूरी बात स्क्वाड को बताया है कि अलाइड फोर्स को सभी को उड़ा दिया जाएगा, व्हाइट बियर्ड को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। स्क्वाड व्हाइट बियर्ड से कहता है कि हमने यहाँ पर ये सोच कर आया था कि एस को बचाएंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमको यहाँ पे सैक्रिफाइस कर दिया जाएगा। अलाइड पायरेट्स भी व्हाइट बियर्ड को क्वेश्चन करने लगते हैं कि ये बात सच है कि नहीं। स्क्वाड कहता है कि मैंने आपको स्टैप किया तो आप मुझे स्टैप कर दो। व्हाइट बियर्ड के सभी अलाइज चिल्लाकर बोलते हैं कि प्लीज हमें जवाब दो कि तुम हमारी जान लेकर एस को बचाना चाहते हो क्या। मार्को गुस्से में स्क्वाड से कहता है कि तू बहुत बड़ा बेवकूफ है, वो लोग तुझे धोखा दे रहे हैं। एक पायरेट होकर मेरिन पर कैसे भरोसा कर सकता है तू। सेंगोकू को बहुत ही अच्छी तरह जानता है व्हाइट बियर्ड, हमेशा से उसने गंदे ट्रिक्स प्ले किए जीतने के लिए। सडनली सेंगोकू ऑर्डर देता है आओकीजी को और आओकीजी यहाँ पर बगे और उनके सबऑर्डिनेट सभी को फ्रीज कर देता है, इवन वीडियो ट्रांसपोर्टर स्नेल को भी फ्रीज कर देता है। क्रोकोडाइल यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि जिस पायरेट ने मुझे डिफीट किया है वो अपने खुद के आदमी से मार खा रहा है और चिल्लाकर बोलता है कि तू मेरे लायक है ही नहीं फाइट करने के लिए। मार्को भी सोचता है कि ये बात सच है कि उस अटैक को आराम से ब्लॉक कर देते थे अगर बीमार नहीं पड़ते तो। मार्को ये भी सोचता है कि क्या पॉप्स बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। व्हाइट बियर्ड स्क्वाड पर हाथ उठाता है और कहता है कि तुझे अंदाजा भी है कि तूने क्या किया है। अभी तूने अपने पिताजी के छाती के अंदर तलवार घुसेड़ दिया है मार डालने के लिए और तू भावनाओं में खो गया है। व्हाइट बियर्ड स्क्वाड को गले लगाता है, उसको अभी भी उसका बेटा मानता है। स्क्वाड से पूछता है कि ये सब कुछ किसका प्लान था, किसने तेरे को बोला। स्क्वाड कहता है कि आकाइनो। व्हाइट बियर्ड अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना डेविल फ्रूट यूज करता है और साइड के आइस वॉल्स को तोड़ देता है। व्हाइट बियर्ड चिल्लाकर बोलता है कि तुम अगर एक सच्चे पायरेट हो तो तुम अपने रास्ते खुद तय कर लो। और स्क्वाड यहाँ पर बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा है कि उसने स्टैप कर दिया है और सभी अलाइड फोर्स के अंदर बहुत ज्यादा जोश है और सभी को पता है कि एक बहुत बड़ी झूठी कहानी थी। व्हाइट बियर्ड कहता है कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट तो जरूर लेकिन हमेशा नहीं रहूंगा, सिर्फ एक बार एस को बचाने के बाद मैं पायरेट लाइफ से रिटायरमेंट ले लूंगा। और फाइनली व्हाइट बियर्ड मैदान में उतरने वाला है। एपिसोड एंड सब्सक्राइब। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।